हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ढूंढेंगे। यीशु को किसने मारा? सदियों से इस आरोप की सज़ा अक्सर यहूदी लोगों को भुगतनी पड़ी है। क्राइस्ट किलर यानी मसीह का हत्यारे जैसे शब्दों का इस्तेमाल घृणा फैलाने के लिए किया गया। यहाँ तक कि यीशु के नाम पर यहूदियों के खिलाफ अत्याचार और नरसंहार भी किए गए। लेकिन यह बिल्कुल गलत है और शैतानी सोच है। यह मसीह की सच्ची शिक्षा के विपरीत है। तो आइए आज हम पूरे बाइबल के रिकॉर्ड को देखकर जानेंगे कि आखिर इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। सबसे पहले यह देखते हैं कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है। इसमें कोई शक नहीं कि पुराने और नए नियम में इस बात के संकेत मिलते हैं कि इज़राइल के लोगों ने अपने मसीहा को अस्वीकार किया और उसकी हत्या की। उदाहरण के लिए जैसे हम यशायाह 53 उसके 3 में वहाँ पढ़ते हैं, वह तुच्छ जाना गया और मनुष्य ने उसे त्याग दिया और हमने उसका मुंह देखना भी पसंद ना किया। यानी उसके अपने ही लोगों ने उसे तुच्छ समझा। नए नियम में यूहन्ना 11 उसका 47 से 50 और 53 बताता है कि यीशु को मारने की साजिश महायाजक कैफा के नेतृत्व वाली यहूदी परिषद यानी महासभा में रची गई थी। वहाँ पर इस तरह से घटना घटी है कि तब प्रधान याजकों और फरीसियों ने सभा इकट्ठी करके कहा, हम क्या करें? यह मनुष्य बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ देंगे तो सब उस पर विश्वास कर लेंगे और रोमी आकर हमारा स्थान और जाति दोनों छीन लेंगे। तब उनमें से एक ने, जो उस वर्ष का महायाजक कैफा था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और ना यह सोचते हो कि हमारे लिए यह भला है कि एक मनुष्य लोगों के लिए मरे और ना कि सारी जाति नाश हो। सो उसी दिन से वे उसे मार डालने की युक्ति करने लगे। और प्रेरितों के काम 2 उसका 22 और 23 में पतरस यरूशलेम में यहूदियों से कहता है, तुमने उसे अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। तो दोष न केवल प्रधान याजकों और शासकों के ऊपर है, बल्कि इज़राइल के लोगों ने भी इस दोष को साझा किया। वे वही थे जिन्होंने पिलातुस के सामने उसके मुकदमे के दौरान चिल्लाकर कहा, इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस पर चढ़ा। यही कारण है कि पतरस पेंतुकोस्त के दिन यरूशलेम में बोलते हुए इज़राइल के पुरुषों को संबोधित कर रहा था और कह रहा था, तुमने मसीह को अधर्मियों के हाथों से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। लेकिन क्या मसीह की मृत्यु के लिए यहूदी दूसरों से अधिक दोषी थे? निश्चित रूप से नहीं। आखिरकार यह पिंतुस पिलातुस ही था जो एक गैर यहूदी रोमन गवर्नर था, जिसने उसे मृत्युदंड सुनाया। और उसने ऐसा हेरोदेस अंतिपास के साथ मिलकर किया, जो यद्यपि वह यहूदियों का राजा कहलाता था, लेकिन वह यहूदी नहीं था, बल्कि एक इदूमी था, एक विदेशी शासक जिसे यहूदी घृणा करते थे और जिसका सिंहासन सीजर द्वारा प्रदान किया गया था। इसके अलावा क्रूस पर चढ़ाना रोमी तरीका था सजा देने का, जिसे रोमन अधिकारियों ने एग्जीक्यूट किया, ना कि यहूदी अधिकारियों द्वारा। रोमन सैनिकों ने मसीह के हाथों और पैरों में कीलें ठोकी थी। रोमन सैनिकों ने क्रूस खड़ा किया। एक रोमन भाले ने उसका पक्ष भेदा। इसलिए यीशु की वास्तविक हत्या में गैर यहूदी हाथों ने यहूदियों की तुलना में और भी अधिक प्रमुख भूमिका निभाई। वास्तव में यीशु की हत्या एक मिलीभगत साजिश थी, जिसमें रोम, हेरोदेस, गैर यहूदी, यहूदी, महासभा और इज़राइल के लोग शामिल थे। और ये एक ऐसा झुंड था जो इस घटना को छोड़कर शायद ही कभी एक दूसरे के साथ पूरी तरह से सहमत होते थे। जैसे कि हम जानते हैं, फरीसी और सदूसी के बीच में पटरी नहीं खाता था। और उसके बाद जो हेरोदेस राजा था और उसके बाद जो गवर्नर थे पिंतुस पिलातुस, उनके बीच में भी कोई वैसा दोस्ती नहीं था। लेकिन हाँ, अगर हम आगे चल के देखेंगे इस घटना को तो देखते हैं कि उन दोनों के बीच में भी इस घटना के बाद दोस्ती हो जाती है। तो ये एक ऐसा समूह था जिसमें एक दूसरे में कभी सहमति नहीं बैठती थी। और यह महत्वपूर्ण है कि मसीह का क्रूस पर चढ़ाना एकमात्र ऐतिहासिक घटना है जहां इन सभी गुटों ने एक सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक साथ काम किया। सभी दोषी थे, सभी एक साथ दोष साझा करते हैं। यहूदी एक जाति के रूप में गैर यहूदियों से अधिक या कम दोषी नहीं थे। तो यह सिर्फ यहूदियों की साजिश नहीं थी, यह एक विशाल षड्यंत्र था जिसमें रोम, हेरोदेस जो कि एक इदूमी शासक था, और अन्य जाति जो कि हम गैर यहूदी कह सकते हैं, और यहूदी लोग सब शामिल थे। यह प्रेरितों के काम 4 उसके 27 में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो आरंभिक विश्वासियों की एक सभा में दी गई एक सामूहिक प्रार्थना है। क्योंकि सचमुच तेरे पवित्र बालक यीशु पर, जिसे तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिंतुस पिलातुस, अन्य जातियों और इज़राइल के लोगों ने इकट्ठे होकर हाथ बढ़ाया। तो देखिए, सब एक साथ इकट्ठा हुए थे। इसलिए किसी एक जाति पर दोष मढ़ना पूरी तरह गलत है। यह पापी मानवता का एक सामूहिक दुष्कर्म था। और फिर भी यह इस बात की पूरी सच्चाई नहीं है कि यीशु को किसने मारा। बाइबल शुरू से अंत तक इस बात पर जोर देती है कि मसीह की मृत्यु परमेश्वर द्वारा स्वयं निर्धारित और नियुक्त की गई थी। क्रूस पर चढ़ने के बारे में पुराने नियम की प्रमुख भविष्यवाणियों में से एक है यशायाह 53। वहाँ पर इस तरह से लिखा है, परंतु यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसने उसे दुख दिया। सोचिए, परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र को कुचलना उचित समझा। क्यों? इसी आयत के अनुसार जब वह अपने प्राणों को दोष बलि ठहराएगा, यानी पापों की बलि चढ़ाने के लिए।
हाँ, जिन लोगों ने यीशु को मारा उनके इरादे बुरे थे, वे हत्या कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर उसी बुराई का उपयोग भलाई के लिए कर रहे थे। जिन लोगों ने यीशु को मारा उनके इरादे बुरे थे, वे हत्या कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर उसी बुराई का उपयोग भलाई के लिए कर रहे थे। जैसा प्रेरितों के काम 2 उसका 23 में लिखा हुआ है, उसे परमेश्वर की नियति और पूर्व ज्ञान के अनुसार तुम्हारे हाथ में सौंपा गया था और तुमने उसे अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। यह स्पष्ट रूप से दुनिया की नींव से पहले परमेश्वर की पवित्र और संप्रभु योजना थी। जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 4 में एक प्रार्थना दी गई है, वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, हे प्रभु, तू वही परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया, जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने दास हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने क्यों हुल्लड़ मचाया और लोगों ने व्यर्थ बातें क्यों सोची। पृथ्वी के राजा उपस्थित हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हुए प्रभु की और उसके मसीह के विरोध में, क्योंकि सचमुच तेरे पवित्र बालक यीशु पर, जिसे तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिंतुस पिलातुस, अन्य जातियों और इज़राइल के लोगों ने इकट्ठे होकर वह सब कुछ करने के लिए जो तेरे हाथ और तेरी इच्छा ने पहले से निर्धारित किया था। प्रेरितों के काम 2 उसका 23 भी यही विचार दोहराता है। उसे परमेश्वर की निर्धारित योजना और पूर्व ज्ञान के द्वारा पकड़वाया गया था, तुमने अधर्मियों के हाथों से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। परमेश्वर ने यीशु की हत्या को निर्धारित किया था, या इसे इसाया 53:10 के शब्दों में स्पष्ट रूप से कहे तो यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। परमेश्वर इससे प्रसन्न क्यों था? इसलिए नहीं कि उन्हें दुख देने में मजा आता है, बल्कि इसलिए कि इसे पाप का प्रायश्चित हुआ, इससे पापियों के लिए प्रेम प्रदर्शित हुआ, इससे उद्धार का मार्ग खुला, इससे परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई और परमेश्वर का न्याय भी प्रकट हुआ। यीशु को क्रूस में चढ़ाने में जितनी भी बुराई थी, उसमें एक असीम भलाई उत्पन्न हुई। वास्तव में यहाँ पापी हृदय द्वारा किया गया सबसे बुरा कार्य था। परमेश्वर का निष्पाप पुत्र मानव शरीर में स्वयं पवित्र परमेश्वर को दुष्ट मनुष्य द्वारा गढ़ी जा सकने वाली सबसे भयानक यातनाओं के अधीन होने के बाद अन्यायपूर्वक मार दिया गया। यह सभी बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई थी, मानव भ्रष्टता का सबसे बुरा कार्य जिसकी कभी कल्पना की जा सकती थी और अब तक की गई सबसे घिनौनी बुराई। और फिर भी इससे सभी समय की सबसे बड़ी भलाई उत्पन्न हुई, अनगिनत आत्माओं का छुटकारा और उद्धारकर्ता के रूप में परमेश्वर की महिमा का प्रदर्शन। तो अगर कोई पूछे कि यीशु को किसने मारा, तो इसका 3 स्तरीय जवाब है। पहला, मानवीय स्तर पर यहूदी अगुए, रोमी शासक और भीड़ सबने मिलकर उसे मारा। उनके हाथ अधर्मी थे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो यहूदी थे चाहे गैर यहूदी थे, दोनों ने मिलकर परमेश्वर के पुत्र को मारा। और आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो यह मानव जाति के पाप का परिणाम था। हम सबके पापों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया। और तीसरा, ईश्वरीय स्तर पर यह परमेश्वर पिता की स्वयं की योजना थी। उन्होंने अपने पुत्र को बलिदान किया ताकि हम पापियों का उद्धार हो सके। तो दोस्तों, क्रूस हमें सिखाता है कि परमेश्वर बुराई के बावजूद भी अपनी योजना पूरी कर सकता है। अगर वह यीशु की मृत्यु जैसी सबसे बुरी घटना को भी हमारी भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो हमारी ज़िंदगी की छोटी बड़ी हर समस्या में वो हमारे साथ है और सब कुछ भलाई के लिए करेगा, जैसा रोमियो 8 उसका 28 में बताता है। तो दोस्तों, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो आप समझ सकते हैं। हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम देखने वाले हैं यीशु की हत्या किस तरह से हुई और यीशु की जो अंतिम समय था उसको हम लोग पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। और आप इसमें हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और पहली बार नहीं, मतलब 2-3 बार बन चुका है, लेकिन बहुत मुश्किल काम है वीडियो बनाना। तो कोशिश करेंगे जैसा भी बने आपके सामने हम पूरे डिटेल में यीशु की जो अंतिम समय था उसको हम आपके सामने लाने का कोशिश करेंगे। और बस ऐसे ही सीखते चलना है। तो धन्यवाद, परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा नाम है मोहित, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।